हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई रीजंस। कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है और क्यों एंटर हो रहा है, उसकी रीज़न क्या है। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हेयर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स सी। याद रहिए कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट हो, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, देखते हैं कौन व्यूअर्स की लाइफ में एंटर हो रहा है, हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। सबसे पहले ओरेकल से देखेंगे, देन आई विल यूज़ टैरो। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, कौन व्यूअर्स की लाइफ में एंटर हो रहा है और क्यों, रीज़न क्या है। ओके, फर्स्ट वी हैव स्ट्रॉन्ग अनएक्सपेक्टेड, देन वी हैव रिग्रेट एंड वी हैव इट्स अ रेप्रेशन। ये जो भी इंसान है आपकी लाइफ में वो एंटर हो रहा है जिसको इस टाइम रिग्रेट हो रहा है। ये पर्सन को रिग्रेट है, या तो आपको छोड़ा है इन्होंने ऑल ऑफ अ सडन आपके साथ इनका रिश्ता ख़त्म हुआ है, या ऑल ऑफ अ सडन आपका ब्रेकअप हुआ है, आपकी एंडिंग हुई है। और राइट नाउ ये इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में है और अपने इस रिग्रेट को ख़त्म करने के लिए दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि ये इमोशनली भी एक तो काफ़ी हद तक मुझे ये पर्सन डिस्टर्ब दिख रहे हैं, एंड सेकेंड इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। दैट्स वाई वो आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर होना चाह रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन एक रिग्रेट में है और इस रिग्रेट से निकलना चाहता है ये पर्सन। वी हैव फेट, डिवाइन इंटरवेंशन एंड डिटोर्स। यस, ये जो भी इंसान है मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं डिवाइन इस इंसान को दोबारा आपकी लाइफ में एंटर करवा रही है, दोबारा आपकी लाइफ में भेज रही है, बिकॉज इस पर्सन को डिवाइन की तरफ से ही, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन आपकी किस्मत में है। इट्स टोटली अ फेटेड मीटिंग और इट्स अ फेटेड कनेक्शन, बिकॉज आपका ब्रेकअप होना या आपके दरमियान कनेक्शन एंड होना, ख़त्म होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज उसमें भी कुछ ना कुछ डिवाइन की ही इंटरवेंशन थी। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये इंसान को रिग्रेट होना और दोबारा फिर आपकी लाइफ में आना, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई डिवाइन का पर्पस है, बिकॉज आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे की फेटेड में हो। दैट्स वाई। यस, बट ये इंसान जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है ना, इसको डिवाइन ही भेज रही है और ये ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेडली ही आप लोगों की लाइफ में आएगा, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत बुरे तरीके से जो है वो एक स्टॉर्म चल रहा है। एक होता है ना जैसे तूफ़ान आना, वो इस पर्सन की लाइफ में तूफ़ान आया हुआ है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इस इंसान को और रिग्रेट हो रहा है। वी हैव अवॉइडेंस एंड वी हैव इट्स अ स्टेलमेंट। ये जो भी इंसान है डेफिनेटली इस इंसान ने आपको अवॉइड किया है, या और इस टाइम शायद इन्होंने पास्ट में आपको अवॉइड किया है, जिसका भी रिग्रेट हो रहा है। बट साथ ही साथ इस इंसान को लगता है शायद आप जो हो खुद आप लोग भी अब इस इंसान को अवॉइड कर रहे हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते। लेकिन ये इंसान जो है वो टोटली आप लोगों के ऊपर स्टक हो चुके हैं, या आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, लेकिन इनको चीज़ें समझ नहीं आ रही कि किस तरह से ये दोबारा से आपकी लाइफ में एंट्री करें, बट डिवाइन करवाएगी। वी हैव मेमोरीज एंड नॉस्टैल्जिया। ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है ये इंसान। जो भी इनका आपके साथ कनेक्शन रहा है, जिस तरह से भी पास्ट में आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, एक दूसरे के करीब रहे हो, ये इंसान उसके बारे में बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इनको आपकी याद आती है, क्योंकि ये इंसान अभी भी पास्ट की ही यादों में बैठे हुए हैं, और जब याद करते हैं आपको तो इनको रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा होता है आपको छोड़ने का। वी हैव इट्स अ एस ऑफ वाटर एनर्जी। पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो स्टार साइन हो सकते हैं इस इंसान का। बट राइट नाउ ये जो भी इंसान है ना, ये आपकी लाइफ में एक न्यू इमोशनल रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए आना चाह रहे हैं, बिकॉज इमोशनली अटैच्ड हो रहा है ना ये आपके साथ। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को इसकी इंट्यूशन बोल रही है कि इसको आपके पास आना है। तो इंट्यूशन बोलने का पीछे पर्पस डिवाइन का है। वी हैव सेड एंड बिलीव्स। ये इंसान डेफिनेटली आप फेस करना चाहते हैं आपको, और जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, जिस तरह से भी आपको हैंडल किया है, जिस तरह से भी इस इंसान ने आपको ट्रीट किया, अब वो सारी चीज़ें ये इंसान खुद भी फेस करना चाहते हैं, क्योंकि अब भाग नहीं सकता ये इंसान फर्दर अपने इमोशन से, या फिर आपको लेकर जितनी भी इसको अटैचमेंट है उससे। वी हैव स्टेबिलिटी, हार्मनी एंड फ्लो। ये आपके साथ अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल ये इंसान जो है वो आपके साथ एक हारमोनियस कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट्स कि आपके साथ जो है वो इनकी लाइफ एक फ़्लो में चले। और ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, ये डिवाइन की तरफ से हो रही हैं गाइस। ये अब आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता बनाना चाहते हैं, और स्टेबिलिटी वो डिवाइन लेकर आ रही है आपके साथ इस पर्सन के रिश्ते में, चाहे पास्ट में जितना भी अनस्टेबल आपका इनके साथ रिलेशनशिप रहा है, कनेक्शन रहा है। बट राइट नाउ ये इंसान अपनी हर उस चीज़ को फेस करने के लिए रेडी हैं जिससे ये पहले फेस नहीं कर रहे थे, या जिससे भाग रहे थे। बिकॉज हो सकता है आपके दोनों के बिलीफ सिस्टम डिफरेंट थे, या फिर हो सकता है कि किसी चीज़ों को लेकर इस पर्सन को बिलीव नहीं हो रहा था, बट अभी ऐसा लग रहा है चीज़ों इस पर्सन ने जो है ना वो एक्सेप्ट कर ली हैं।
और इनको वैसे भी लगता है कि अब ये पर्सन ना ज़्यादा चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते और ना ही चीज़ों से भाग सकते हैं, और आपकी यादों से भी ये इंसान भाग नहीं पा रहा। जहाँ भी जाते हैं इस इंसान को आपकी याद आती रहती है। वी हैव स्पाई, ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं आपको। इस पर्सन की नज़र आप पे है और इनको ऐसे ही लगता है जैसे आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आप इनको देखना ही नहीं चाहते। ये पर्सन आपको नज़र भी आ जाता है तो आप ऐसे इग्नोर करते हो जैसे ये इंसान आपके लिए कोई मैटर ही नहीं करते। तो वो चीज़ देख के भी इस इंसान को काफ़ी रिग्रेट हो रहा है, आपको जिस तरह भी इन्होंने बुरे से ट्रीट किया उस चीज़ का। दैट्स वाई आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं। वी हैव रिबर्थ एंड विंटर, इस विंटर में आपकी रिबर्थ हो रही है इस पर्सन के साथ, इस कनेक्शन की, बिकॉज वी हैव इट्स एस ऑफ अर्थ एनर्जी। ये इंसान आपकी तरफ दोबारा से एक अच्छी स्टेबल कमिटमेंट आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करने की। इसी विंटर में मुझे लग रहा है ये आपका इस पर्सन के साथ रिबर्थ है और आपका एक नया कनेक्शन स्टार्ट होगा और नई मेमोरीज बनेंगी इस पर्सन के साथ। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। वी हैव मैसेज एंड ड्रीम्स, कुछ लोगों की तरफ से मुझे लगता है ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने से पहले ही आपको ड्रीम्स में आएंगे। ड्रीम्स में किसी तरह से आपको कोई मैसेज दे सकते हैं, आपको कोई बात कह सकते हैं ऐसी जहाँ से आपके लिए इंडिकेशन होगा कि ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने लगा है। यस, वी हैव थर्ड आई एंड इट्स अ क्लैरिटी। आपको अपनी सोल को सुनने की ज़रूरत है, अपनी थर्ड आई चक्रा को सुनो, बिकॉज आपकी थर्ड आई चक्रा इस टाइम मुझे लगता है आपको जो भी बोलेगी वो आपको कहीं ना कहीं मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, और आपको सारे मैसेजेस जो हैं वो क्लैरिटी देने के लिए आ रहे हैं और आपको उनको सुनने की ज़रूरत है यहाँ पे। बट मुझे लग रहा है आपकी थर्ड आई चक्रा जो है आपको मैसेजेस के थ्रू आपको जो भी चीज़ें बताई जाएंगी इस पर्सन के रिगार्डिंग, आपने उसको बिलीव करना है और उस चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। आपकी सोल क्या कहती है, बिकॉज मुझे एनर्जी दिख रही है इस इंसान के इसी विंटर में आपके साथ इस पर्सन का रिबर्थ होगा, ये कनेक्शन दोबारा से स्टार्ट होगा, लाइक इंसान दोबारा री एंट्री करेंगे, दोबारा से एंटर होंगे आपकी लाइफ में, लेकिन मैसेज आपको ड्रीम्स के थ्रू मिलेगा पहले ही। क्लैरिटी कुछ चीज़ों की आपको ड्रीम्स में ही मिल जाएगी और आपने थर्ड आई चक्रा को बस आपने इग्नोर नहीं करना। जो आपकी इंट्यूशन कह रही हैं, यू गाइज हैव टू बिलीव ऑन इट, बिकॉज आपकी सोल, आपकी गट फीलिंग्स, आपकी जो भी थर्ड आई चक्रा है वो आपको कभी भी गलत नहीं बताएगी, क्योंकि सोल जो होती है वो ज़्यादा चीज़ों को जल्दी एज्यूम करती है, वो ज़्यादा जल्दी उस चीज़ों को पकड़ती है कि ये सही है या नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों की वाइब्रेशन जो है वो आपकी सोल जल्दी पिक करती है, आपको बिलीव करना है उस पर। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, मज़ीद क्लैरिटी देख लेते हैं कि कौन हो रहा है आपकी लाइफ में एंटर, हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, वाई, रीजंस। डेथ, डेफिनेटली ये इंसान वो है जिसके साथ आपकी एंडिंग हो चुकी है। सी गाइस, इट्स अ 4 ऑफ कप्स एनर्जी। ये इंसान वो है जिसने आपकी अपॉर्चुनिटी को मिस किया, आपको रिजेक्ट किया, और राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली अलोन, टोटली अनहैप्पी। ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत अनहैप्पी है, बहुत अकेले हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में इन्होंने ना अकेले रह के आपको रिजेक्शन जब से दी है या फिर आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है ना कनेक्शन बनाने की, तब से इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है और ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो इस इंसान ने कभी सोची नहीं थी, और उस सारी जो भी चीज़ें इन्होंने सीखी हैं उन्होंने इनकी लाइफ को ऐसा अच्छे तरीके से शेक किया कि ये पर्सन जो है ना, इसको आपकी वैल्यू समझ आ गई है बेसिकली। दैट्स वाई ये दोबारा से विद द डेथ आपकी लाइफ में रिबर्थ करने के लिए आना चाहते हैं और आपके साथ अपनी लाइफ को दोबारा से ग्रो करना चाहते हैं और एक चेंजिंग की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं विद द 2 ऑफ कप्स। इंसान यूनियन करना चाह रहे हैं और आपके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना चाह रहे हैं विद द 2 ऑफ कप्स। दिस पर्सन फील्स कि आप ही इस पर्सन के सोलमेट हो। विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड, इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, आपको हर्ट करके, आपको पेन दे के, या फिर आपको किसी तरह से इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया या फिर आपको चीट किया, ठीक है, या फिर किसी भी तरह से इस इंसान ने अगर आपको डिसेप्शन भी दिया तो उस वजह से भी इनको लग रहा है इन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब ये ख़ुद भी काफ़ी पेन में है, काफ़ी तकलीफ़ में है, और इस तकलीफ़ को रिलीज़ करने के लिए ही ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है विद द 2 ऑफ कप्स। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देने के लिए बेसिकली ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, आपको एक लविंग कमिटमेंट, आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप बनाने के लिए, बिकॉज इनको लगता है कि आप इस पर्सन के साथ एक तरह से हार्ट टू हार्ट जो है वो कनेक्टेड हो। यस, इनको लगता है कि आप 2 बॉडीज़ हो बट इट्स अ 1 सोल। आप बहुत स्ट्रॉन्गली, इनको लगता है आप इस पर्सन के साथ सोल से कनेक्टेड हो, और इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, बिकॉज इनको अच्छा लग नहीं रहा, अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इंसान आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहा है। एंड विद द स्ट्रेंथ, दिस पर्सन रियली नीड्स हीलिंग। इनको लगता है कि इनकी लाइफ में इनकी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। जब ये इंसान आपके करीब आएंगे, आपसे यूनियन करेंगे, आपसे रिकॉन्सिलिएशन करेंगे, आपकी लाइफ में एंटर होंगे, जब ये इंसान आपको टच करेंगे, आपके करीब आएंगे, तो इनको आपसे जो वाइब्रेशन है, आपको टच करके जो एक एनर्जी आनी है वो इनको हील करेगी, और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा, ठीक है, बिकॉज इनको लगता है आपके साथ ही इनकी हीलिंग हो सकती है, आप ही इस इंसान को लाइफ की तरफ दोबारा लेकर आ सकते हो, बिकॉज ये कनेक्शन जो है इनको लगता है आपके साथ एक हीलिंग है।
यस चाहे ये इंसान जितना भी अग्रेसिव हुआ हो पास्ट में, बट इस पर्सन को पता है, अब इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन के एग्रेशन को, इस पर्सन के एंगर को, इस पर्सन की जितना भी कोई भी स्टबबोर्न एनर्जी है उसको आप ही रिलीफ दे सकते हो। आप जैसा इंसान ही और कोई नहीं दे सकता, चाहे इंसान जहाँ पे भी चले जाएं। इनको वो चीज़ कभी भी सोल से सेटिस्फेक्शन या सोल से एक हीलिंग नहीं मिल सकती जब तक आपके साथ इनका यूनियन नहीं होगा। दैट्स वाई इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, बट ये होगा अनएक्सपेक्टेडली ही। सारी चीज़ें ऑल ऑफ आ सडन हो सकती हैं, लेकिन विंटर की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। नंबर 8, 10, 1, 2, 4, 13 एंड 4 ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 24, 21, 28 कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कुछ लोगों की तरफ से 4 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 44 भी एज हो सकती है क्योंकि एनर्जी यहाँ पे आ रही है। एंड नंबर 10 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अदरवाइज 8, 2, 1 4 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ। एंड 4 की एनर्जी है। ऑब्वियसली 4 भी हमारे पास स्टेबिलिटी का नंबर होता है, तो कहीं ना कहीं इंसान आपके साथ दोबारा से एक स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। स्टार साइन की बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पे, बट कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड लियो इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। कुछ लोगों की तरफ से या तो आप लोग या फिर ये पर्सन मेडिकल फील्ड से हो, यस डेंटिस्ट हो सकते हो, किसी भी तरह से मेडिकल कोई भी फील्ड हो सकती है, फार्मेसी हो सकती है, वो वर्किंग हो सकती है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली आ रही है। यस तो ये इंसान आपकी लाइफ में बेसिकली विद द 2 ऑफ कप्स आपसे यूनियन करने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप करने के लिए एंटर हो रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है और आप इस इंसान को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, इसकी सोल को, जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। हो सकता है इन्होंने टेस्ट किया हो दूसरे लोगों को भी, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ ही नहीं इनको फील हुई जो आपके लिए फील होती है। वी हैव इट्स 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान जो भी है वो आपके साथ बैलेंस बनाने के लिए आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, बिकॉज राइट नाउ ये चाहते हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी, लाइक इक्वल एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड ऑल्सो इनको लगता है कि जैसे विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप एक मैरिज मटेरियल की तरह हो, और आप लोग जितने भी स्टेबल हो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली, उतना ज़्यादा ही आप इमोशनली भी इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में एक बैलेंस्ड और हारमोनियस सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो। एंड इनको लगता है आप एक जो हो ना बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान हो। यस लाइक आपको एक तरह से तो किस तरह से दुनिया रखनी है वैसे भी वो भी आता है, क्योंकि यू गाइस आर टोटली सोशल बटरफ्लाई टाइप ऑफ पर्सन। और साथ ही साथ किस तरह से आपने अपने घर को ठीक रखना है, अपने रिलेशनशिप को ठीक रखना है, वो भी आपको बड़े अच्छे से उन चीज़ों के बारे में भी समझ है। एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना, ये आपकी लाइफ में एंटर ही हर चीज़ को बैलेंस्ड करने के लिए हो रहे हैं। पास्ट में नहीं इन्होंने बैलेंस बनाया या इनको पता ही नहीं था, यहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल रहे हैं, बट राइट नाउ ये बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड और ग्रेटफुल शो करना चाहते हैं आपको भी और यूनिवर्स को भी। यस बट इस सारी सिचुएशन में इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप इनके साथ बैलेंस बनाओगे तो ही इनको पता है बैलेंस बना पाएंगे, अदरवाइज़ चांस नहीं बनेगा यहाँ पे। नंबर 6 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 26 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी एंड आई रियली लाइक इट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।